सही होगा। जी हाँ दोस्तों, ये ALMM का मतलब है अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स। अब ये जो लिस्ट है इसका हमें भी इंतज़ार है, देखिए और कितने दिन में आ जाती है। पर इतना तो तय बात है कि मार्केट में BIS अप्रूव्ड मॉड्यूल्स आ गए हैं। आप इस सर्टिफिकेट पर भरोसा कर सकते हैं और निश्चिंत हो सकते हैं कि आप अगर BIS अप्रूव्ड मॉड्यूल्स खरीदते हैं तो वो एक अच्छा मॉड्यूल होगा। मैं अजीत बहादुर आप सबका सोलर इज माय पैशन पे तहे दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हम इस चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ सोलर से ही रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस लाते हैं, प्रोडक्ट के बारे में, एप्लीकेशंस के बारे में और उन प्रोडक्ट से रिलेटेड गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स और गाइडलाइंस के बारे में इन्फॉर्मेशन लाते हैं। तो अगर आप इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, काम करना चाहते हैं या सोलर प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इस चैनल को जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये होता है एक BIS सर्टिफिकेट जहाँ पे मैन्युफैक्चरर का नाम, अता, पता सब कुछ लिखा होता है और साथ ही में ये भी लिखा रहता है कि भाई उसे कौन सा सर्टिफिकेट मिला है और किन किन मॉडल्स को ये सर्टिफिकेट एप्लीकेबल है। यहाँ पे आप साफ साफ देख लीजिए, यहाँ पे मॉडल्स के नंबर भी लिखे हुए हैं। अगर पॉली है तो पॉली के कौन कौन से मॉडल्स हैं और अगर मोनो है तो मोनो के कौन कौन से मॉडल्स हैं, उन सब का नंबर इसमें लिखा रहता है। और वहीं उस सर्टिफिकेट के नीचे उनका फैक्ट्री का एड्रेस भी लिखा रहता है और साथ ही में उनका R नंबर यानी कि सर्टिफिकेट नंबर भी लिखा रहता है। अब ये जो R नंबर है यानी कि जो सर्टिफिकेट नंबर है, इसको ज़रा आप ध्यान से याद रखिएगा क्योंकि आगे में इसका वेरिफिकेशन कैसे होता है, कैसे चेकिंग होती है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। तो जैसा कि इस सर्टिफिकेट के ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है कि IS 14286/IEC 6125 और उसी तरह IS/IEC 61730 पार्ट 1 पार्ट 2 और यही चीज़ MNRE के ऑफिशियल गैजेट में भी लिखी हुई है। आप ये देख सकते हैं, वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर क्रिस्टलाइन मॉड्यूल्स हैं तो उनको BIS सर्टिफिकेट चाहिए और BIS सर्टिफिकेट में ये वाले नंबर्स के सर्टिफिकेशन होने चाहिए। यानी कि ये जो नंबर्स आपको बता रहा हूँ ये सर्टिफिकेशन के नंबर्स होते हैं। IEC 6125 होता है, क्या होता है, ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और उसी तरह आप IEC 61730 पार्ट 1 पार्ट 2 इन दोनों के ऊपर भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। और आपको ही मालूम है कि भाई इंफॉर्मेशन कभी वेस्ट नहीं जाती है, आपके ही कहीं ना कहीं काम आएगी। फ़िलहाल ये जो सर्टिफिकेशंस की बात कर रहा हूँ उसमें ये तो पता चल जाता है कि भाई ये जो सर्टिफिकेशन है ये मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों के दोनों पैरामीटर्स को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। आप जैसा स्क्रीन पे देख सकते हैं IEC 61730 पार्ट 1 में कंस्ट्रक्शन की बात की गई है और पार्ट 2 में टेस्टिंग की बात की गई है। और ये जो आप स्क्रीन पे 10-12 टेस्टिंग के पैरामीटर्स देख रहे हैं, तो जो मॉड्यूल्स इन सारे पैरामीटर्स को फुलफिल करते हैं, जो इसकी क्राइटेरिया में पास होते हैं, उन्हीं को मिलता है BIS का सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, अब तो आपको कुछ तसल्ली आई होगी कि भाई BIS सर्टिफाइड मॉड्यूल्स सही में अच्छे हैं और उनको RFID का भी पूरा हिसाब बता देता था। ये जो RFID है इसका फुल फॉर्म है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। ये आज की डेट में 330-340 के ऊपर जितने भी मॉड्यूल्स बन रहे हैं उनमें ये आपको देखने को मिलेगा ही। बेसिकली इस RFID में उस मॉड्यूल की पूरी कुंडली होती है और हर मॉड्यूल के पीछे उसका एक टेस्टिंग सर्टिफिकेट भी दिया रहता है कि भाई ये जब टेस्ट किया गया था तो उस वक्त इसका क्या आउटपुट था। तो ये सर्टिफिकेट भी आज की डेट में हर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर अपने मॉड्यूल के पीछे देता है और ये सर्टिफिकेट ऐसा नहीं है कि भाई एक बार ज़ेरॉक्स कर दिया, सबके पीछे चिपका दिया। आप वो सर्टिफिकेट के ऊपर मॉड्यूल का नंबर चेक करके वेरीफाई कर सकते हैं। अब चलिए, इतने सारे पॉइंट्स क्लियर करने के बाद 3-4 पॉइंट्स तो मेजर निकलते हैं कि भाई दिस सर्टिफिकेट इज़ वैलिड टिल, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 31/10 ये सर्टिफिकेट उस तारीख तक ही वैलिड है। तो इसका मतलब ये भी निकलता है कि ऐसा नहीं है कि भाई एक बार आपने सर्टिफिकेट ले लिया और लाइफ लॉन्ग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे हर 2 साल में रिन्यूएबल है और जितने भी बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इसका ध्यान रखते हैं। और यहाँ पे सही बता दूँ कि देयर इज़ नो शॉर्टकट्स, और अगर कोई शॉर्टकट्स करते हुए पकड़ा गया तो